एक खास रहस्य भगवान महादेव के अंश कहे जाने वाले या उनके अवतार हनुमान जी आखिर बानर के रूप में ही क्यों पैदा हुए, आखिर उन्हें बानर के रूप में ही क्यों लेना पड़ा जन्म। इसके पीछे एक खास रहस्य छिपा हुआ है दोस्तों, जो शायद आज तक किसी ने आपको बताया ना हो, लेकिन आज इस रहस्य से हम पर्दा हटाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। यूं तो भगवान शिव के रुद्र अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी चाहे तो एक मनुष्य के रूप में भी पैदा हो सकते थे या फिर गंधर्व के रूप में, लेकिन आखिर बानर के रूप में ही जन्म क्यों लिया। इसके पीछे का जो रहस्य है सच में वो आपको चौंका देगी। पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में एक अप्सरा थी और उनका नाम था पुंजिक स्थला। दोस्तों उनका रूप बहुत ही आकर्षक और स्वभाव भी चंचल था। एक बार अपनी चंचलता के कारण तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया और ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि वो बानर के रूप में अपना अगला जन्म लेगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को आपग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की, लेकिन तब ऋषि ने दया भाव में आकर कहा कि तुम्हारा बानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिवान और एक यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बजरंगबली यानी हनुमान जी का जन्म आखिर किस प्रकार हुआ और क्यों उनका बानर ही उनको मिला। तो तपस्या में लीन ऋषि के श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिक स्थला से इंद्रदेव ने मन चाह वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूछने पर पुंजिक स्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ है कि वो ऋषि एक बानर है और मैंने उस ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिए और वो कोई साधारण बानर नहीं था, वो तो परम तेजस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा था यदि मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर का रूप धारण कर लूंगी, लेकिन मेरा ऐसा रूप धारण कर लेने के बाद उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरी किस्सा सुनने के बाद कहा तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा और वहाँ पर तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम भगवान शिव के एक अंश अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव के वचन को सुनकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे जंगल में एक बार एक युवक दिखाई दिया जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी की ओर देखा तो अंजनी का चेहरा बानर के जैसा हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छिपाया और जब युवक ने अंजनी के पास आया तो कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब अंजनी ने उस युवक के तरफ देखा तो वो भी बानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं बानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ जब मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी दोनों संतान सुख से वंचित रहे। अब एक दिन अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई और मातंग ऋषि ने नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्षों तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। अब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से खुश होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, स्वर, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। ये वरदान प्राप्त होने के बाद वो महादेव की तपस्या करने लगी। अब शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंजनी को मन चाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तो अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के बारे में बताते हुए कहा इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजनी के गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है। दोस्तों इस वजह से ही हनुमान जी को बानर रूप प्रदान हुआ। शायद अगर उस समय पुंजिक स्थला ने उस ऋषि को तंग ना किया होता तो शायद हनुमान जी का जन्म ही ना होता। अगर जन्म होता तो शायद वे किसी पुरुष योनि यानी किसी मानव योनि से ही जन्म लेते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।